273 दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें जीवन में तरक्की देने वाला और जीवन के कई नए नए जो है विषयों का उद्घाटन करने वाला, मन को लुभाने वाला, तन को शांति देने वाला, मन को शांति देने वाला, हमारे बुद्धि को स्थिर रखने वाला, प्रज्ञा को जागृत करने वाला, अध्यात्म को आगे बढ़ाने वाला, धर्म में रुचि पैदा करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय जीवन की किसी न किसी दिशा को उद्घाटित करता है, कोई न कोई शिक्षा देता है। ऐसा कोई भी विषय पुनरुत्थान में नहीं दिखाया जाता है जो मानव को या प्राणी मात्र को शिक्षा, सुकून, शांति, आनंद, प्रेम न दे। तो आज उसी क्रम के अंदर एक बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय सुसंस्कार द्वारा जीवन में शांति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, 3 शब्द है यहाँ पर, सुसंस्कार, जीवन और शांति। एक एक करके हम तीनों का जो पहले अर्थ समझेंगे और तीनों का आपस के अंदर क्या कोरिलेशन है, तीनों का आपस में क्या अंतर संबंध है और किस तरीके से तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले हम लेते हैं सुसंस्कार। संस्कार का अर्थ होता है धारणा। हमारे भीतर जो अच्छे अच्छे या बुरे विचार जो इकट्ठे हो गए हैं, आज से नहीं, पूर्व के जन्मों से हम लेकर के आ रहे हैं, उनको धारणा कहा जाता है, उनको जो है रिटेंशन कहा जाता है, वो सारे संस्कार कहलाते हैं। और जब कर्मों का उदय होता है तो वो संस्कार भी साथ साथ में उदय होता है। इसीलिए कई बार लगता है ये व्यक्ति तो इतना अच्छा व्यक्ति है और ये क्या करने लग गया, ये कैसे पागल हो गया और ये किस तरीके से गालियां दे रहा है और किस तरीके से अपशब्द बोल रहा है, कभी नहीं बोलता। कारण ये है कि पूर्व जन्म के जो संस्कार है, पूर्व जन्म के कर्म है, वो उदय में आते हैं। व्यक्ति कर्मों के अधीन, बुद्धि कर्मानुसारिणी, हमारी बुद्धि है, जैसे कर्मों का उदय होता है उसके अनुसार बुद्धि हो जाती है। अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छी बुद्धि चलती है, बुरे कर्म होते हैं तो बुरी बुद्धि चलती है। सुसंस्कार को हम विचार कह सकते हैं, हमारे भाव कह सकते हैं, हमारा चिंतन कह सकते हैं और उसके बाद के अंदर हमारी थिंकिंग कहा जा सकता है। ये सारे संस्कार कहलाते हैं। अब सुसंस्कार का मतलब अच्छे, हम जो बात करेंगे कुसंस्कारों की बात नहीं करेंगे, सुसंस्कारों की बात करेंगे, क्योंकि कुसंस्कार तो भरे पड़े हैं। कुसंस्कार बच्चे को सिखाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी कुसंस्कार सिखाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयास सुसंस्कार सिखाने के लिए करना पड़ता है। इसका कारण क्या है? हर जीवित प्राणी में 10 तरह की संज्ञा होती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओग संज्ञाएं। ये संज्ञाएं से वशीभूत होकर के व्यक्ति कुसंस्कार के अंदर जाता है और वो ऑटोमेटिकली जाता है। सुसंस्कार के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, अच्छा वातावरण बनाना पड़ता है, पेरेंट्स अच्छे होने चाहिए, घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए और टीचर्स अच्छे होने चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छे होना चाहिए और जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहां भी बच्चे अच्छे सुसंस्कारी होने चाहिए। ये बात हुई सुसंस्कार। अब जीवन क्या है कि जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है, 50, 60, 70, 20, 30 जितने भी वर्ष व्यक्ति जीवन जीता है वो जीवन कहलाता है। और हर व्यक्ति, हर प्राणी जीवन जीता है, इसको हम आयुष्य कर्म कहते हैं। और ये आयुष्य कर्म लेकर के व्यक्ति आता है, व्यक्ति रिजर्वेशन करवा कर आता है। और जैसे इस शरीर के अंदर मैं आया हूं तो आने से पहले कितने समय इस शरीर के अंदर में मेरी आत्मा रहेगी, कितना जीवन होगा, पहले डिसाइड हो जाता है। यानी कि जो जन्म के साथ साथ में मृत्यु डिसाइड हो जाती, रिटर्न टिकट साथ में आता है। तो उसको दो छोर के बीच, दो तटों के बीच का जो काल होता है वो जीवन कहलाता है। और तीसरा शांति। शांति का अर्थ होता है मेंटल पीस, प्रसन्नता में रहना और मन के अंदर एकदम शांति बनाए रहना, खुद प्रसन्न रहना,
दूसरे को प्रसन्न करना, दिमाग के अंदर उलझुल विचार नहीं आना और रॉन्ग थॉट्स नहीं आना और अच्छे अच्छे विचार आना, ये सारा शांतिपूर्ण, और हमारा किसी से टसल नहीं होना, बोलचाल न होना, हमारा किसी से टकराव न होना, ये सारी शांति कहलाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो हमारा विषय है सुसंस्कारों द्वारा जीवन में शांति, ये बिल्कुल सही है। अगर हम प्रारंभ से अच्छे संस्कार लेते हैं, ऐसा कहा जाता है कि माँ बच्चे की पहली पाठशाला होती है, और माँ जो पहले बच्चे को तुतली भाषा के अंदर अ आ ई या ABCD या अपनी कोई भी मातृभाषा सिखाती है, तो वो माँ सिखाती है, इसलिए इसको मदर टंग कहा जाता है। और मदर टंग हरेक को प्रिय होती है, क्योंकि वो प्रारंभ से मदर द्वारा सीखी जाती है और वो स्टार्ट के अंदर सीखता है। तो इस तरीके से माँ होती है, बहुत अच्छे सुसंस्कार देने वाली होती है। पेरेंट्स अच्छे संस्कार देने वाले होते हैं सबसे पहले, क्योंकि बच्चा 5 साल का जब तक होता है पेरेंट्स के साथ के अंदर रहता है, दादा दादी के साथ में रहता है, भाई बहनों के साथ में रहता है, यानी होमली एनवायरनमेंट में रहता है। तो सबसे पहले जैसे पेरेंट्स अगर अच्छे हों, पेरेंट्स मेंटल पीस वाले हो, पेरेंट्स स्वयं जो है टॉलरेंस पावर वाले हों, अच्छे संस्कार से हो, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में विश्वास करने वाले हों, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले हों, संवेदनशील हो और किसी के दुख में उनको दुख लगे, किसी की हेल्प करे और किसी से हेल्प ले, यानी उनके जीवन के अंदर अच्छी बातें, अच्छाइयाँ हो, तो बच्चा भी उनको देख देख करके वह सुसंस्कारी बनता है। बच्चा जो होता है एक खुली पुस्तक की तरह होता है, एक खाली स्लेट की तरह होता है, उसके ऊपर आप चाहो जो लिख सकते हो, उस खुली पुस्तक से आप चाहो जो लिख सकते हो, और वही सुसंस्कार कहलाते हैं। उस बच्चे को प्रारंभ से आप चोरी की जो है आदत डाल सकते हो और उसको ईमानदारी की आदत डाल सकते हो, प्रारंभ से जैसे जिस लाइन के अंदर उसको डालना चाहते हो, जैसे पेरेंट्स है, जैसी उनकी समझ है, वैसा बच्चा बनने लग जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सुसंस्कार सबसे पहले व्यक्ति फैमिली से सीखता है। वो भाई बहनों के साथ में रहता है, दादा दादी के साथ में रहता है, सबका कुल मिलाकर के कंपोजिट एनवायरनमेंट होता है, जिसको फैमिली एनवायरनमेंट कहा जाता है, जिसको खानदान कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में खानदान देने की बड़ी लंबी प्रथा है, और जो हमारा जो शादी सिस्टम है, हमारा जो विवाह सिस्टम है, उसके अंदर खानदान देखा जाता है कि ये बच्ची या बच्चा किस खानदान का है। खानदान का अर्थ होता है, अगर मान लो अच्छा खानदान हुआ तो सुसंस्कारी होगा, उसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे, व्यसन मुक्त होगा, लूज टेम्परामेंट वाला नहीं होगा, सबके साथ एडजस्ट होने वाला होगा, दूसरे के दुख को दुख समझने वाला होगा और उसको अंडरस्टैंड करने वाला होगा, हर एक साथ में हिलमिल करके रहने वाला होगा। तो इस तरीके से खानदान, उसी के नाम से खानदान बनता है कि हमारे परिवार के अंदर हम किस तरीके से जीते हैं, कैसे संस्कारों के साथ जीते हैं। सुसंस्कारों द्वारा जीवन में शांति। अगर हम सुसंस्कार लेते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जो है किशोर हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, चाहे बुजुर्ग हो, अगर उसके पास में अच्छे संस्कार है तो उसका जीवन अच्छा है और उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति घर में है और उसको कोई भी बात ऊंची नीची कही जाती है और वो इफेक्टलेस होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी ने उसको गाली दे दी, किसी ने उसको ताड़ना दे दी या अपशब्द कह दिए, या जो किसी फैमिली मेंबर ने जो गुस्से में आकर के बहुत सी बातें सुना दी, गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया, बट ही इज इफेक्टलेस, ही हैज गॉट नो इफेक्ट ऑफ द पर्सन्स हु हैज बिहेव्ड विद हिम। तो ऐसा व्यक्ति सुसंस्कारी होता है, और जब इफेक्ट नहीं होता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। और उसका विपरीत देखिए, अगर मान लो किसी के परिवार के सदस्य ने किसी को एक बात कही तो वो तैयार रहता है टिट फॉर टैट,
ईंट का जवाब पत्थर के लिए तैयार रहता है। एक सुनाया तो दो सुनाता है, फिर वो दो की जगह चार सुनाता है, ये चार की जगह आठ सुनाता है। तू मैं बढ़ती जाती है, खिटपिट बढ़ती जाती है, टकराव बढ़ती जाती है, घर में क्लेश होता है, घर में अशांति होती है। जैसे सास बहू के किस्से बहुत प्रसिद्ध है कि सास बहू आपस में टिट बिट्स करती रहती है। ये क्यों होती है कि सुसंस्कारों की कमी होती है। अगर उन दोनों में से एक के अंदर टॉलरेंस पावर हो, एक बोले और दूसरी उसको बर्दाश्त कर ले, तो फिर बोलने वाली सामने उसका तांता चलेगा नहीं। उसका तांता कब चलता है, उसको खुराक मिलनी चाहिए। एक के बाद दो सुनावे, फिर तब उसको जो है वो खुराक मिलती है। दो के बाद चार सुनाने की, नेले पे देला मारने की बात होती है। तो ये सब अच्छी बातें नहीं है, ये कुसंस्कार की बातें अच्छी होनी चाहिए। घर के अंदर जो है इस तरह से खिटपिट की बात करें, उसकी जगह अच्छी बात करिए ना आप। मान लीजिए कि अच्छी बात करने के लिए है भाई सुबह उठें, हम चलो घूमने के लिए चलें, और अभी सुबह उठ करके हमारी भगवान की भक्ति, जो अपना भगवान है, जैसे हम लोग जैनी लोग हैं तो नवकार मंत्र नमो रियंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो हरियाणंग, नमो उज्जयाणंग, नमो लोहे सब्ब सावणंग, ऐसो पंच नमुकारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलाणंग च सब्बे सिंह पड़मंग अवई मंगलंग। ये पूरा मंत्र है। इस मंत्र का हम बैठ करके जाप करें, ईश्वर को याद करें, बड़ों को प्रणाम करें, और सवेरे सवेरे के अंदर जो है हम ठंडा पानी पिएं। और इस तरीके से ये अच्छे अच्छे संस्कार है, हमें वो लेने चाहिए। उससे क्या होता है, दिन भर खुश मिजाज रहता है व्यक्ति, और जो व्यक्ति दिन भर खुश रहता है वह दूसरे को खुश रख सकता है। जो व्यक्ति अशांत होता है वो व्यक्ति कभी भी किसी को शांत नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि हम सत्संग में जाते हैं और बड़े बड़े साधु महात्मा हमको प्रवचन देते हैं, हमको कितना अच्छा लगता है। इतना अच्छा इसलिए लगता है कि वो भीतर से एक अध्यात्म का जीवन जी रहे हैं, भीतर से एक शांति का जीवन जी रहे हैं, भीतर से एक प्योरिटी का जीवन जी रहे हैं। उनका आभा मंडल बहुत शांत है, उनके अंदर कोई भी बुराई, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, तो हमारे पर वो इफेक्ट करे। और एक कोई गुंडा व्यक्ति है और मात्र भाषण देता है मीठा मीठा, तो हमारे को बिल्कुल वो चीज समझ में आ जाएगी कि ये कहता कुछ है, करता कुछ है, इसकी कथनी करनी में अंतर है। संत महात्मा की कथनी करनी में अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो तो भीतर से तपते हैं और उनका लक्ष्य होता है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बड़े और बिन खर्चे घटी जात। उनका जो ये ड्यूटी है कि समाज को ज्ञान बांटना, उन्होंने आत्मज्ञान लिया है, और वो समाज से, क्योंकि उनके कोई रसोई नहीं होती, वो भोजन नहीं बनाते, उनके कोई मकान नहीं होता, उनके कोई रिलेशन नहीं होता, वो तो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य है संत। वो संत तो सारी दुनिया के हैं, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का संत नहीं है। तो वो सारी चीजें अपने शरीर के निर्वाह के लिए समाज से लेते हैं। तो उनकी ड्यूटी है कि समाज को ज्ञान देना। ज्ञान कौन सा? आत्मज्ञान देना, जीवन की दिशा को बदलना, सुसंस्कारी बनाना, जीवन में शांति आए ऐसे सूत्र बताना, और भगवान का नाम लेना। और हमारी जैसे गीता है, महाभारत है, रामायण है, ऐसे ऐसे बहुत बहुत से धार्मिक ग्रंथ है। जैन लोगों के आगम हैं, और बुद्धों के त्रिपिटक है, क्रिश्चियनिटी के है, इस्लाम की कुरान है, बाइबल है। उनकी अच्छी अच्छी आयतें, उनकी अच्छी अच्छी बातें बताना लोगों को, उससे क्या होता है, हम सुसंस्कारी बनते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि कालिये के पास बैठता है तो काले गुण लेता है, और गोरिये के पास बैठता है तो गोरे गुण लेता है। यानी कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति का संगत का बहुत असर पड़ता है। आप करके देख लीजिए कि आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आपके भीतर में अच्छाइयाँ आ रही है, आपके भीतर में अच्छा परिवर्तन हो रहा है। और आप व्यसनी लोगों के साथ बैठ रहे हैं, बुरे लोगों के साथ में, अय्यासी लोगों के साथ बैठ रहे हैं। हालांकि आप कितना ही पवित्र हो, लेकिन धीरे धीरे कभी न कभी उसके चुंगल में आ सकते हो। कभी न कभी वो अपनी मीठी मीठी और चुपड़ी हुई बातों
हाथों के अंदर आपको व्यसन टेस्ट करा देगा, अफीम टेस्ट करा देगा, गांजा टेस्ट करा देगा, ऐसी चीज का आपको स्वाद लगेगा और फिर आप लेने लग जाएंगे। अय्यासी लोग ऐसा गलत आपको एक बार टेस्ट लगा देंगे और आप करते जाएंगे। तो ये सब कुसंस्कार है। हम कुसंस्कारों की बात नहीं करते, हम सुसंस्कारों की बात कर रहे हैं। हमारा विषय सुसंस्कार है। तो इसलिए जो व्यक्ति सुसंस्कार एक मैजिक है, सुसंस्कार जिसने रखा है अपने जीवन के अंदर और उस जीवन को सुसंस्कारों से जीता है, तो वो स्वयं महसूस कर सकता है कि मेरे मन में कितनी शांति है, किंतु उसके कोई उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। और जो व्यक्ति कुसंस्कारों में जीते हैं, जैसे झूठ बोलते हैं, तो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हर वक्त उसके अंदर भय रहता है। झूठ बोलने वाले के अंदर भय रहता है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेन रहता है। ये कुसंस्कार है। वो व्यक्ति अशांत रहता है, वो व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। और जो सच्ची बात कहने वाला है, अगर व्यक्ति से गलती, टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति गलती का पुतला है और ये करेगा। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो क्या है कि गलती करके दूसरी बार गलती न करे, सुधार कर ले, वो इंसान है। और गलती करे ही नहीं है, वो भगवान है, वह ईश्वर है। और तीसरा होता है गलती करता ही रहे, अपना सुधार नहीं करे तो पशुवत होता है। इसलिए इंसान गलती करता है और तुरंत सुधार कर लेता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना सुंदर विषय है। इस विषय पर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। अब क्या इस हमारी जैसी परंपरा है पुनरुत्थान कार्यक्रम की कि हम हर एपिसोड को, हर विषय को कसौटी पर कसते हैं, उसकी रिलेवेंस, उसकी सामाजिक उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता। तो आज के इस युग के अंदर ये पूरी 7 अरब की जनसंख्या के ऊपर आज का विषय मोस्ट रिलीवेंट है, बहुत प्रासंगिक है और ये बहुत ही उपयोगी विषय है। इट हैज गॉट ग्रेट सोशल यूटिलिटी। हम संस्कार अच्छे रखते हैं, हमारा सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और आज ये जितनी भयंकर बड़ी बीमारियां जो हमारे समाज में, विश्व में चल रही है, आतंकवाद, हिंसा, असंवेदनशीलता, घूसखोरी, रेप, बदमाशी, चरित्रहीनता, इन सब का कारण कुसंस्कार है कि बच्चे को प्रारंभ से सुदृढ़ नहीं किया गया, उसकी नींव कमजोर रही, या प्रारंभ से उसमें अपराध के जो है वो बीज बो दिए गए, अपराध के कुसंस्कार डाल दिए गए। तो अपराध के कुसंस्कार के, अपराध के लोग तैयार है, अपराधी संस्थाएं तैयार है, अपराधी व्यक्ति तैयार है आपको अडॉप्ट करने के लिए। और आप उस दिशा के अंदर चले जाते हो और आप सुसंस्कारी हो तो इतने मजबूत होते हैं कि आपको झंझावत भी नहीं हिला सकते हैं। आप देखिए, जो चंदन का पेड़ होता है ना, उसके ऊपर भुजंग लिपटते रहते हैं, क्योंकि उनकी सुगंध के कारण जो है वो भुजंग, उनकी सुगंध के कारण जो सर्प उस पर लिपटते रहते, सुगंध लेने के लिए कितना ही लिपटे, लेकिन चंदन कभी विषैला नहीं होती है। सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। जो सुसंस्कारी होता है उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, उस पर तो सुसंस्कार का ही रंग होता है, जो कि अति उत्तम रंग होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमारी इतनी नेगेटिविटी बदल गई है समाज के अंदर, परिवार के अंदर, देश के अंदर, विश्व के अंदर, कि सारा हमारी जो नेचर है वो नेचर माँ करा रही है, वो रो रही है कि वो इतनी विषाक्त हो गई है कि उसका दिल फटा जा रहा है कि मेरा जो प्रदूषण, जो बाहर का जो आंधी, जो धुएं से और जल के प्रदूषण से वगैरह थे, वो तो टॉलरेट कर लूंगी मैं, लेकिन ये विचारों का प्रदूषण मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब बुरा चिंतन करने लग गए। हम पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं, एन केन प्रकार धन आना चाहिए, बाय हुक एंड क्रुक we should earn the money, because we have made the yardstick of the wealth as a symbol of our social status.
हमें उस स्टेटस को बदलना होगा, हमें सुसंस्कारों को स्टेटस बनाना होगा, गुणों को स्टेटस बनाना होगा और हमारे परोपकार को स्टेटस बनाना होगा, चरित्रवान व्यक्तियों को स्टेटस बनाना पड़ेगा, चरित्र को स्टेटस बनाना पड़ेगा। तब जाकर के ये जितनी नेगेटिविटी अभी 20, 30, 40 वर्षों के अंदर इस हमारी नेचर माह में आई, तब शुद्धिकरण होगा। इसका शुद्धिकरण तब होगा कि हम पॉजिटिव सोचना चालू करेंगे, हर चीज के अंदर पॉजिटिव सोचेंगे। ऐसा है कि ये सारी सृष्टि के अंदर जितनी एनर्जी होती नष्ट नहीं होती है, ये अनादि अनंत काल से एनर्जी वैसी की वैसी स्टोर्ड है, न घटती है न बढ़ती है। इसलिए आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया E = mc²। E मतलब एनर्जी, m का मतलब मास, c² कॉन्स्टेंसी कहीं बदलती नहीं है। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, गैस ठोस में बदल जाती है। वाइब्रेशंस के रूपांतरण होते रहते हैं। मैं बोल रहा हूं, ये चीज कहीं जाती नहीं है, ये चीज इसी सृष्टि के अंदर फैल रही है। एक परिंदा भी पर मारता है तो सारी सृष्टि प्रभावित होती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता और आपका साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हो और हमको भी आनंद आ रहा है। जब वक्ता और श्रोता के बीच में तादात्म्य होता है, तारतम्य होता है, तो पता ही नहीं चलता है कि इतना समय कैसे निकल गया, क्योंकि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक सी है। तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं।